चॉकलेटी हीरो और वुमन किलर के अलकाबाज से मशहूर लेजेंडरी अदाकार वहीद मुराद की अचानक और पुरअसरार मौत अभी भी एक मुअम्मा है जो हल नहीं हो पाया। बाज़ लोगों का कहना है कि हालात की सितमज़रीफ़ी से तंग आकर वहीद मुराद ने 23 नवंबर सन 1983 को कराची में अपनी मुंह बोली बहन बेगम मुमताज़ अयूब के घर खुदकुशी की थी। ताहम कुछ लोग वहीद मुराद को जहर दिए जाने के हवाले से भी शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं, लेकिन इनकी अहलिया सलमा वहीद का मानना है कि इनके शौहर एक अचानक हार्ट अटैक की वजह से जान की बाजी हार गए। ताहम वहीद मुराद की मौत अभी तक एक पहेली है, चूँकि रात को वो अच्छे भले अपने कमरे में सोने के लिए गए, लेकिन सुबह सवेरे बेडरूम के फर्श से इनकी लाश मिली। सांवली रंगत में मखबूल निगाहें और खुश लिबासी ने आला तलीम याफ्ता वहीद मुराद को अपने दौर का सबसे मकबूल फिल्मी हीरो बना दिया था। इस पर क़यामत ढाढ़ा इनका हेयर स्टाइल था, जिसको मुल्क भर में दीवानावार नकल किया जाता था। वहीद मुराद को इसलिए वुमन किलर भी कहा जाता था। वह जिस लड़की की तरफ आंख भर कर देख लेते वह आंखें झपकना भूल जाती थी। वहीद मुराद ने 124 फिल्मों में काम किया जो आज भी बॉलीवुड का असासा है। इन फिल्मों में औलाद, दामन, हीरा और पत्थर, अरमान, जाग उठा इंसान, देवर भाभी, दिल मेरा, धड़कन तेरी, इंदलीब, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, मस्ताना माही, तुम सलामत रहो, खुदा और मोहब्बत और आवाज़ और कली शामिल है। वफात के 27 साल बाद सन 2010 में वहीद मुराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद कराची में कामयाब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। सन 1962 में वहीद ने कराची यूनिवर्सिटी से MA अंग्रेजी किया और इसके बाद वालिद के कारोबार में पूरी तौर पर शरीक होते हुए अपनी पहली फिल्म औलाद का आगाज किया, जिसमें नैयर सुल्ताना और दर्पण भी शामिल थे। लेकिन इनकी अदाकारी के असल जौहर तब खुलकर सामने आए जब इनके दोस्त परवेज मलिक अमेरिका से फिल्मसाजी का डिप्लोमा लेकर लौटे और इन्होंने वहीद मुराद की फिल्म हीरा और पत्थर की हिदायतकारी के फराइज संभाल लिए। इस फिल्म में वहीद मुराद ने गधा गाड़ी वाले का किरदार अदा किया जो कि ज़ेबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। इस फिल्म को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई और वहीद मुराद को सन 1964 के बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड दिया गया। बाद में वहीद मुराद, परवेज मलिक, मौसीकार सुहेल राना और गीत निगार मसरूर अनवर की एक ऐसी टीम तैयार हो गई जिसने इंडस्ट्री को पै दर पै कामयाब फिल्में दी। पाकिस्तान की फिल्मी सनत में सन 1960 और सन 1970 की दिहाइयों को बजा तौर पर वहीद मुराद का जमाना करार दिया जा सकता है। अगरचे इस दौर में संतोष, दर्पण, सुधीर, एजाज, हबीब और बाद में मोहम्मद अली और नदीम ने भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन इनमें से कोई अदाकार भी वो अफसानवी हैसियत ना हासिल कर सका जो वहीद मुराद के हिस्से में आए। वहीद मुराद को ना तो स्टूडियो पहुँचने के लिए कभी बसों और रिक्शों में धक्के खाने पड़े और न ही काम मांगने के लिए डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के दर पर हाजिरी देनी पड़ी। वो तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे और अपने वालिद की बदौलत 20 बरस की उम्र में ही फिल्मों के तकसीमकार बन चुके थे। 23 बरस की उम्र में वो हीरो की शोहरत का मजा चख चुके थे और 28 साल की उम्र में इन्हें पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली फिल्म के कहानीकार, हीरो और प्रोड्यूसर होने का एजाज मिल चुका था। वहीद मुराद के उरूज की कहानी जितनी दिलचस्प है, इनके जवाल का किस्सा भी इतना ही इबरत अंगेज है। वहीद उन लोगों में से थे जिन पर किस्मत की देवी मेहरबान भी बहुत तेजी से हुई और नामेहरबान भी। 40 बरस का होते ही इनके स्टारडम का सहर टूटने लगा। हालांकि वो अभी बहुत कुछ कर सकते थे। जवाल आने की कई वजूहात थी। एक तो इन्हें मैदे का अल्सर हुआ और लंबे इलाज पर सेहत और जमा पूंजी दोनों गवा बैठे। दूसरा, कुछ साथी खवातीन फनकाराओं की जानिब से भी इनके साथ काम से इनकार किया जाने लगा। 80 की दहाई का आगाज इनके लिए नाखुशगवारियत लेकर आया। सन 1980 का सूरज तुलू हुआ तो इसने वहीद मुराद को एक नाकाम, मायूस, प्रगंदा फिक्र और झुंझलाए हुए इंसान के रूप में देखा। फिल्म किरण और कली वहीद मुराद को अपनी जिंदगी में मिलने वाली आखिरी कामयाबी थी। सन 1981 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के आगे पीछे इनकी 3-4 फिल्में फ्लॉप हुई। अगले बरस भी इनकी कोई फिल्म कामयाबी हासिल न कर सकी। फिल्मी अखबारों में अब वहीद मुराद के खिलाफ उन सब लोगों ने अपना गुस्सा उगलना शुरू कर दिया था जो इनके साथ माजी में काम कर चुके थे और इनसे नाला थे। वहीद मुराद को अब मोहम्मद अली और नदीम की फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे जो इन्होंने बादल नखास्ता कबूल तो कर लिए, लेकिन दिल ही दिल में कुटते रहे। इन दिनों इनकी शराब नोशी तफरीह तबाह की हदूद से निकलकर अल्कोहलिज्म के दायरे में दाखिल हो गई। 12 सितंबर सन 1983 में लाहौर में रावी रोड पर कार चलाते हुए इनका एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ जिससे इनके चेहरे पर शदीद चोटें आईं। वह महीनों अस्पताल में रहे। इनका खूबसूरत चेहरा पहले की तरह तरोताज़ा और दिलकश न रहा और फिल्म की बनावटी दुनिया ने इनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। इलाज के बाद भी होंठ और एक आंख के पपोटे पर जख्म का निशान बाकी रह गया, जिसके लिए तिब्बी माहिरीन ने इन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी का मशवरा दिया। 11 नवंबर सन 1983 को वहीद मुराद अपने 6 साल बेटे आदिल मुराद को साथ लेकर कराची चले गए। इनकी अहलिया सलमा मुराद अपनी बहन मरियम ईसा से मिलने अमेरिका गई हुई थी। कराची में वहीद के 2 फ्लैट थे, लेकिन ये डिफेंस सोसाइटी में अपने मुंह बोली बहन बेगम मुमताज अयूब के घर ठहरे। 13 नवंबर को इन्होंने आदिल की YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना